नमस्ते दोस्तों, मैं शिवानी अपने इस चैनल शिवानी पामिस्ट्री में आप सबका स्वागत करती हूँ। लाइफ में मोटिवेशन कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए, लाइफ में कुछ कर गुजरने की चाह रखिए। इसी पे 2 लाइनें बोलना चाहूँगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी तो इस बाज़ की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में मोटिवेटेड रहिए और कुछ कर गुजरने की चाह हमेशा मन में रखिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है राहु माउंट पर। राहु माउंट, जिसको कि ड्रैगन्स हेड भी बोलते हैं। राहु माउंट वेस्टर्न पामिस्ट्री में यूरेनस माउंट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो राहु माउंट होता है, इसका सिंबल ये होता है और इस तरह का जो सिंबल है ये होता है। और इस माउंट की खासियत होती है कि ये राजा को रंक या रंक को राजा भी बना देता है। तो दोस्तों, काफ़ी अलग तरीके का माउंट है जो कि ज़िंदगी में जो भी सडन चीज़ें हो रही हैं उनसे एसोसिएटेड है। अगर रातों रात लॉटरी जीत गए या फिर रातों रात कंगाल हो गए, तो दोनों ही केस में ये जो राहु माउंट है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम समझते हैं ये राहु माउंट हम लोगों को कैसे अफेक्ट करता है और कैसे समझें कि हमारा राहु माउंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है या कैसे ये फल देगा। तो दोस्तों, ये जो राहु माउंट होता है, पहले तो होता कहाँ पर है ये मालूम करते हैं। तो आप जब अपना पाम स्प्रेड करेंगे तो जहाँ पर आपकी माइंड लाइन, ये जो माइंड लाइन है ये, और करियर लाइन या फिर जो फेट लाइन है, ये जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब आपस में जहाँ कट करती हैं, ये जो एरिया होता है, इसके नीचे का जो ये पूरा एरिया है, इसको राहु माउंट बोलते हैं। ये राहु माउंट इतना खास क्यों है? ये खास इसलिए है क्योंकि ये चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अलग अलग बड़े बड़े माउंट्स से ये सराउंडेड है। जैसे कि इधर आपको जुपिटर माउंट मिल रहा है, यहाँ पे सैटर्न है, ये अपोलो माउंट है, ये मर्करी है, यहाँ पे मून माउंट है, ये वीनस माउंट है, इनर मार्स, आउटर मार्स। तो आप देखेंगे तो सारे माउंट्स सराउंड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर राहु माउंट को। अब ये जो राहु माउंट है, इसकी पावर ऐसी होती है कि ये किसी दूसरे माउंट को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये किसी भी माउंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है और काफ़ी पावरफुल माउंट होता है। और ये जो माउंट होता है ये कभी भी लाइफ में स्थिरता नहीं लाने देता है। कुछ ना कुछ सडन चीज़ें चलती रहेंगी। बहुत पैसा भी आ गया तो भी आदमी डिससेटिस्फाइड रहेगा, कम पैसा है तो भी डिससेटिस्फाइड है। ये चीज़ें देगा, लेकिन कभी भी जो आप बोल सकते हैं कि एक स्थिरता है या फिर सेटिस्फैक्शन है, वो कभी भी ये आने नहीं देता है। ये इस माउंट की खासियत होती है। अब हम समझते हैं कि ये माउंट किस तरह की पर्सनालिटीज़ को डिनोट करता है। जो राहु पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है, क्रिएटिव होते हैं ये लोग, ज़्यादातर बिजनेस भी करते हैं, और इन लोगों की मास फॉलोइंग होती है। मास फॉलोइंग कैसे? जैसे आप पॉलिटिशियंस देखेंगे या फिर एक्टर्स देखेंगे, ऐसे लोग राहु पर्सनालिटी को डिनोट करते हैं। ये जो राहु होता है ये चीज़ों को एम्पलीफाई करता है। कुछ एक्सक्लूसिव पर्सनालिटीज़ होंगी, मतलब दिनों दिन रातों रात ये बहुत सारे चेंजेस ला देता है लाइफ में। तो इस तरह की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको राहु पर्सनालिटीज़ आप बोल सकते हैं। और ये जो माउंट है ये सुनने की जो शक्ति होती है उससे रिलेटेड होता है। तो राहु पर्सनालिटीज़ या तो बहुत ज़्यादा हियरिंग पावर है, काफ़ी अच्छा हियरिंग पावर है, वो लोग भी राहु पर्सनालिटी को डिनोट करते हैं, हियरिंग सेंस बहुत अच्छा है। या फिर अगर सुनने की शक्ति बहुत कमज़ोर है तो वो भी राहु पर्सनालिटी के अंडर ही आते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये जो राहु माउंट है, हम कैसे समझेंगे कि ये वेल डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या फिर ओवर डेवलप्ड है। तो दोस्तों, ये जो राहु माउंट है ये सेंटर ऑफ द पाम में होता है, और अगर ये थोड़ा सा
पाम में सेंटर में दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं होना चाहिए। जब आप पाम को अपने स्प्रेड करें तो सेंटर ऑफ द पाम में थोड़ा सा आपको दबाव दिखे, एक वैली की तरह दिखे, और बाकी जो माउंट्स हैं वो उभरे हुए दिखें। तो उस तरह के माउंट को, राहु माउंट को वेल डेवलप्ड राहु माउंट बोलते हैं। ये वेल डेवलप्ड राहु माउंट जब होता है तो ये बताता है कि सडन वेल्थ मिल सकती है, ऐसे जने काफ़ी फॉर्चुनेट होते हैं। और राहु माउंट जो होता है वो इमीडिएट या प्रेजेंट सिचुएशन जो है उससे एसोसिएटेड होता है। तो अगर राहु माउंट वेल डेवलप्ड है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आया तो ये लोग जो राहु पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, जिनका कि राहु माउंट वेल डेवलप्ड होता है, वो लोग उस अपॉर्चुनिटी का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। और इन लोगों के पास में लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, कुछ ना कुछ मकसद होता है लाइफ में करने के लिए। अब हम समझते हैं कि एक अंडर डेवलप्ड राहु माउंट कैसा होगा। अंडर डेवलप्ड राहु माउंट जो होगा तो वो आपको जो सेंटर ऑफ द पाम है उसमें एक काफ़ी बड़ा गड्ढा जैसा दिखाई देगा। अगर वेल डेवलप्ड होता है तो एक वैली जैसा दिखेगा कि सराउंडेड सारे माउंट्स उभरे हुए हैं और बीच में हल्का सा एक दबाव है। लेकिन जब आप बात करेंगे अंडर डेवलप्ड, तो अंडर डेवलप्ड जो माउंट है वो काफ़ी धंसा हुआ मालूम होगा, कुछ उसमें एनर्जी नहीं दिख रही होगी उस माउंट में। तो उस तरह के माउंट को हम अंडर डेवलप्ड राहु माउंट बोलते हैं। इस तरह के जो जने होते हैं वो काफ़ी डिपेंडेंट एटीट्यूड वाले होते हैं और लॉस ऑफ मनी होता है उनके लिए, लाइक मनी का लॉस हो सकता है उनको। और जो भी प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो उनका कभी भी फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं वो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है। और चाहे कितना भी पैसा दे दो वो पैसे को कभी भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये हुआ अंडर डेवलप्ड राहु माउंट। अब हम बात करते हैं ओवर डेवलप्ड राहु माउंट। ओवर डेवलप्ड राहु माउंट किस तरह से दिखेगा? सेंटर ऑफ द पाम में ये जो सेंटर है ये काफ़ी जो एरिया है ये पफ्ड दिखेगा, ये आपको उभरा हुआ दिखेगा, दबा हुआ नहीं दिखेगा। ये सेंटर ऑफ द पाम उभरा हुआ है, बाकी माउंट से भी उभरा हुआ दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं ओवर डेवलप्ड राहु माउंट। ये ओवर डेवलप्ड राहु माउंट अच्छा नहीं होता है। ओवर डेवलप्ड राहु माउंट किसी भी इंसान को बहुत ही मटीरियलिस्टिक बना देता है। और ये जो जना है ये अपनी दिनचर्या के कामों में इतना बिजी रहता है, क्योंकि उसको प्रेजेंट जो एनवायरनमेंट है वो इतना बिजी रखता है कि वो कभी अपने लाइफ में गोल्स कुछ सेट ही नहीं कर पाता है। रोज़ दिन की भागदौड़ी करता रह जाता है और ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो ये हो गया एक ओवर डेवलप्ड राहु माउंट। ये जो राहु माउंट है इसकी मैंने आपको खासियत बताई कि ये सडननेस से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या आइडियल होता है? आइडियल ये होता है कि एक वेल डेवलप्ड राहु माउंट हो तो इंसान के पास में लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करता रहता है और ये सडन चेंजेस भी लाता है लाइफ में। तो दोस्तों जल्दी से चेक करिए आपके पाम में राहु माउंट अंडर डेवलप्ड है, ओवर डेवलप्ड है या फिर वेल डेवलप्ड है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो को भी देखें, मैं बात करूँगी पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस राहु माउंट पे, उनके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।